लो, क्या दिक्कत है? बड़ी थी छोटी थी ठीक है, पर अच्छा कर तो लो। जैसे उसकी और तीसरा सवाल हमारा, जैसे गंगा जल है तो प्लास्टिक की किस पात्र में रखना चाहिए? गंगा जल है तो अच्छे पात्र में रखना चाहिए, तांबे में रख सकते हैं और जो बर्तन श्रेष्ठ है उनमें रख सकते हैं। अच्छा, राधे ठीक, राधे। बैठिए। ये बच्ची खड़े हो जाओ। अभी करेंगे ना। मैं कहाँ भाग रहा हूँ बताइए? मैं कहाँ जा रहा हूँ दौड़ के? मैं आप सबके लिए बात ही तो कर रहा हूँ, आप सबकी सेवा ही तो कर रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखिए, बैठिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम केया है और मैं कर्नाटक से आई हूँ और मेरे 3 प्रश्न हैं। बोलो। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो कृष्ण भगवान हैं उनका रंग हमेशा ब्लू क्यों होता है? हर युग में भगवान का रंग बदलता है। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। भगवान का रंग अलग अलग है। बैठो बैठो बैठो। हर युग में अलग अलग रंग है। तो भगवान कभी रक्त, कभी श्वेत, कभी सफेद, कभी लाल, कभी पीले, ऐसे अलग 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 युगों में अलग अलग भगवान के रंग हैं। तो भगवान अपना मर्जी से अपने रंग धारण कर लेते हैं, रंग रूप को। और कोई? हाँ गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि चाहे हम श्रीमन नारायण जपे या फिर राधे राधे राधा राधा जपे तो वो दोनों एक ही हैं? हाँ, भगवान के अनेक नाम हैं। देखो, भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है राधा। तो जो लक्ष्मी है वो राधा है, जो कृष्ण है वो नारायण है। तो आप श्रीमन नारायण कहो तो वो चाहे राधा कृष्ण कहो, चाहे सीताराम कहो, सबका मतलब एक है। क्योंकि भगवान देखो, हमारे नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए, नारायण रावण को मारने, मर्यादा की स्थापना करने कृष्ण बन गए, राम बन गए त्रेता में, और द्वापर में वही नारायण कृष्ण बन गए। तो वह एक हैं, अनेक रूप हैं उनके, अनेक रूप आए हुए। और गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि मैं और मेरी बहन आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। आप तो कन्या हो, हमारे यहाँ कन्याओं के पांव छूते हैं, कन्याओं से पांव अपने छुवाते नहीं हैं। ठीक है, चलो बैठो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। यहाँ आगे भी ले आना। हाँ हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा 2 ही प्रश्न है। बोलो। एक तो गुरुजी, मैं फोर्स में हूँ, तो कभी अभी कश्मीर में हूँ मैं, तो काफ़ी दिन से नहा नहीं पाता हूँ, तो बर्फ़ में रहता है -10, 15, 25। उसी टाइम भगवान का नाम जप कर सकता? कपड़ा साफ सुथरा नहीं रहता है? कोई बात नहीं। जैसे एक ही कपड़ा हर काम करना पड़ता है। वो तो आपकी मजबूरी है ना, आप हाँ, सैनिक जी, हैं। जी, सैनिक पता नहीं कभी नहा पाए, कभी जी, ना जी, खा पाए, बिना खाए भी उसे लड़ना पड़ता जी, है। तो आप तो भगवान का स्मरण नाम अहरनिश चलते रहिए जी। उसमें ये ध्यान। देखो, शरीर का कपड़ा गंदा है, हम नहीं नहाए, ठीक, नहा लो, अच्छी बात है, शुद्धि पवित्रता रखो, ये अच्छी बात है, जी, जी। क्योंकि आप सैनिक हैं। जी। तो आप तो बस भगवान का नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम ना छूटे, भगवान का स्मरण ना छूटे। गुरुजी, दूसरा एक प्रश्न है। मैं घर में मंदिर बनाया जो वासुदेव लक्ष्मी माता की, तो अभी सावन एकादशी के बाद अभी मैं मंदिर को उद्घाटन करना चाहता हूँ, स्थापना अभी कर सकता? अभी उत्तरायण एकादशी आए नहीं, नहीं तो आप ना पहले एक अच्छे से ब्राह्मण से अपना स्थापना का मुहूर्त दिखवाइए, और जो मुहूर्त हो उस मुहूर्त पे काम करिए। तो उन्होंने बोला अभी पे काम करिए। गुरुजी, उन्होंने बोला अभी उत्तरायण एकादशी होगा, उसको बात करने से ठीक रहेगा। हाँ, उसके बाद भी तो मुहूर्त ही देखा जाएगा ना कि किस दिन है किस दिन नहीं है। जी। तो मुहूर्त देख के ही कार्य करिएगा। गुरुजी, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ कल सुबह 8 बजे। राधे राधे। बेटा यहाँ ले आना, इसके बाद ये लाल मैया। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बम्बई से आई हूँ, सुबह मुझे जाना है। बोलो। मेरे परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। एक प्रश्न मेरा है गुरुजी, जिसका एकादशी के दिन अंतकाल हो जाता है, मृत्यु, उसको पितृपक्ष में उनके बच्चे जब वो करते हैं तर्पण पिंडदान, तो उनको पंडित खिलाते हैं, तो भोजन करना चाहिए कि नहीं?
क्यों नहीं करना चाहिए? भोजन में फलाहार का विधान होगा एकादशी में सबको गुरु जी, मैं आपसे दीक्षा ली हूँ, मेरा लड़का करता है, मेरे पति नहीं है। हाँ। लेकिन है कि गांव वाले पंडित जी कहते हैं नहीं, वो भोजन आप भी करो। नहीं भाई, एकादशी के दिन तो व्रत वाला ही सब ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी हो ना, क्यों जी? वो पंडित जी जो कराते हैं ना पंचमहल में, हाँ। नदी के गंगा जी के किनारे, वो फलाहार करते हैं, फलाहार देती हूँ दान में। हाँ। बाकी जो भोज घर में करती हूँ उनको सबको ना चावल तो नहीं बनाते, मखाना का खीर बनाते, लेकिन उनको पूड़ी बड़ा ऐसा भाजी पनीर वगैरह खिलाना पड़ता है, और वही लड़का भी खाता है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उस दिन सब ब्राह्मणों को। हम नहीं खाते, हमारी बहू नहीं खाती, हम लोग एकादशी सब करते हैं। ठीक है, लेकिन वही एक एकादशी हमारे लड़के का छूट जाता है गुरुजी। कोई बात नहीं, एक एकादशी छूट जाता है तो अगली एकादशी करिए, लेकिन वो भी ना छूटे इसका भी ख्याल रख सकते हैं। नहीं रखा जाए कोई बात नहीं, जितना भजन हो पा रहा है उतना कर लो। ठीक है गुरुजी, हमारे लड़के लल्लन अंजू एरो नहाना को राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, सबको राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी तो राधे महाराज जी, हम हरिद्वार से इधर आए हैं वृंदावन। तो हमने जैसे परिक्रमा लगाई थी एकादशी वाले दिन, तो अगर हम परिक्रमा लगाते हैं एकादशी वाले दिन और एक नॉर्मल दिन जिस दिन एकादशी नहीं होती, तो उनका अलग अलग वो फल होता है या एक ही माना जाता है? एकादशी के दिन परिक्रमा लगाओ या कभी भी लगाओ, भगवान को भाव की जरूरत है। भाव से आप कभी भी परिक्रमा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और गुरुजी एक ये कि मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अभी ऊपर मिलेंगे, सबको मिलेंगे। ठीक 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 ठीक। बैठिएगा, खड़े हो जाओ लाल मैया। राधे राधे गुरुजी, हम जनकपुर से आए हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है गुरुजी। बताइए। मेरा 2 लड़का है गुरुजी, ये बड़े वाला है, थोड़ा पढ़ने में बहुत दिक्कत करता है, हमको पढ़ने नहीं मानता है। क्यों? पता नहीं है, जब हम बैठेंगे तो ये भी पढ़ेगा, नहीं बैठेंगे तो नहीं पढ़ेगा। बात कराओ, खड़े हो जा बेटा। और आपके साथ एक हम पिक्चर लेंगे, आप आपको फोटो लेने के लिए तुम इतनी मैया परेशान थी अभी तक। चलो बात कराओ, अभी ले लेना फोटो ऊपर। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम आगमन कर्ण है। बेटा पढ़ाई नहीं करते? हम करते हैं गुरुजी। फिर माँ कह रही है नहीं करते। मन नहीं लगता पढ़। यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो बिना पढ़े क्या बनोगे आप बताओ? क्या बनोगे बिना पढ़े? डॉक्टर बन जाओगे? नहीं। इंजीनियर बन जाओगे? नहीं। बिना पढ़े क्या बनोगे? केवल मजदूर। बिना पढ़े क्या बनोगे? मजदूर। तो आपको मजदूर बनना है? नहीं। मजदूरी करना है? नहीं। झाड़ू पोछा लगाना है? नहीं। सड़क में झाड़ू लगाना है? नहीं। नहीं पढ़ोगे तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो झाड़ू लगाना का अभ्यास शुरू कर दो फिर अभी से। नहीं पढ़ोगे तो, पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, जज बन जाओगे, अच्छा काम करोगे इस देश के लिए। ईमानदारी से काम करना। बेटा आप मोबाइल चलाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको नहीं पढ़ने वाले को क्या बनना पड़ता है? बेरोजगार रहता है बोल। बेरोजगारी है, इसलिए आपको बेरोजगार होना है बड़े होके? नहीं। फिर इसलिए खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस आप कर पाए, इसके लिए भी तो बुद्धि चाहिए, उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। जी। तो पढ़ोगे ना? जी। पक्का वादा? पक्का। पक्का? पक्का। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। गुरुजी ये छोटे वाला लड़का है, इसका आँख का प्रॉब्लम है। आंख दिखाओ अच्छे से डॉक्टर को। आए हुए हैं, फिर भी चश्मा लगा बोल रहे। राधे राधे गुरुजी। इसको पालक का, गाजर का रस पिलाइए। पालक का और गाजर। अभी सर्दियों में अच्छी गाजर आने लग जाएगी, तो पूरी सर्दी उससे बड़ी एक एक गिलास गाजर का रस निकालिए और गाजर का रस पिलाइए। और खाने में कच्ची गाजर दीजिए, गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाए और पत्ते खाए ये उसके पालक के, धो के पालक ज़्यादा खाओ और योग कराओ इससे, ठीक है? हो जाएगी ठीक आंखें। चलो, और किसका है? गुरुजी एक प्रश्न मेरा भी है। बोलो बोलो। ये प्रश्न मेरी दादी ने बोली थी, अगर हमारे मतलब मेरी दादी के गुरुजी वो निधन हो चुके हैं, क्या हम उनको भोग लगा सकते हैं? भगवान को भोग लगाओ तो सबको लग गया। उनको हम लगा सकते हैं कि नहीं? भगवान जी को लगाइए। हाँ। गुरु जी का स्मरण कर लीजिए जी। स्मरण करके भगवान को भोग लगा लीजिए। जी। और भोग लगाने का जो प्रसादी है वो प्रसाद गुरु जी भी ग्रहण कर लेंगे, भगवान जी का प्रसाद, तो वो स्मरण कर लीजिए।
धन्यवाद राधे राधे। क्योंकि कोई भी चाहे गुरु हो या कोई भी, वो सब पाते भगवान का प्रसाद ही है। राधे राधे गुरुजी जी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी हम 3 बार आपसे मिले हैं, लेकिन इसलिए हम एकदम से यहाँ से कहाँ गए थे उधर बिहार तरफ, तो भी नहीं हुआ दर्शन। आज हमको हुआ, इतना खुशी है ना कि हम आपका सामने हम खड़ा हैं। आप प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है ना कि जो आप जो ज्ञान दिए हैं ना 3 गो, तो वो सब हमको टेढ़ा बुझाता है। तो श्रीमन नारायण कहे तो कोई दिक्कत श्रीमन नारायण जपो। जो 24 एकादशी में का दो एकादशी कोई बात नहीं होता पाता जितना कर लो अधिक से अधिक उतना सही है। अब बिहारी जी तो एकदम पल पल में हमको एकदम सही कहते हैं से सुन करते। कहाँ से हो आप? हम पटना से आए। अब पटना कब आइएगा से बताइए। आएंगे। आप भी बिहारी, हमारे बिहारी जी भी बिहारी। हम जानते हैं महाराज जी, हम 30-35 आदमी हैं और सब है अपना होटल में। हम यहाँ 1-2 आदमी यहाँ आपको हम कहें कि हम जब आए हैं यहाँ, अब महाराज जी से नहीं मिलेंगे तो हमको बेकार है यहाँ आना। सही है। सब दूर तो घूमे। है। आपको एकदम हम चरणों में प्रणाम कर रहे हैं महाराज। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। सब परिवार का हम राधे राधे। सबका स्वीकार है मेरी माँ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में। जी गुरुजी हम अंबाला हरियाणा से हैं। बताइए। और आप में हरि जी की कृपा से आप हमारे गुरुदेव हैं। तो गुरुजी हम हरि नाम संकीर्तन गाते हैं, जैसे घर घर जाकर कीर्तन करते हैं। तो पहले मैं कोई सेवा नहीं लेते थे, हम जैसे कीर्तन करते थे तो, लेकिन घर वाले जैसे मेरे घर के मेंबर हैं सब कहते हैं कि सब लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ सेवा लो। 3-4 घंटे आप घर से बाहर रहते हो, मेहनत भी लगती है, मजिशियन भी जाते हैं साथ में। तो मैं इस दुविधा में फंसी हूँ कि मैं हरि नाम संकीर्तन का कुछ निछावर सेवा लूँ या ना लूँ। नहीं, आप लेना चाहें ना ले तो आपके अच्छा है भाव कि भगवान के कीर्तन का क्या पैसा लेना। लेकिन आपके साथ कोई ढोलक वाला तबला वाला गया है, हाँ जी, तो उसको पूछ लो कि वो लेना चाहे। यदि वो भी ना लेना चाहे तो बढ़िया, और लेना चाहे तो जो कराने वाला उससे बोल दिया करो कि भाई आप अपने हाथ से इसको दे दो। वही प्रभु जी की ढोलक वाला मजिशियन है, सबका घर उसी से चलना है। तो सब ये बोलते हैं कि आप कीर्तन करने के पैसे लेते हो, ये भी बोलते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ। तो आप कितना ले लेते हो? सिर्फ 1100 सेवा रखी हुई है प्रभु जी। 1100? हाँ जी। ठीक है, इसमें सबका हो जाता है? नहीं हो पाता ना गुरुजी, फिर मुझे खुद से भी लगाने पड़ते हैं कई बार। तो घर के यही बोलते हैं कि तो आपका जितना कीर्तन जिसका है, हाँ जी, ढोलक वाले का कितना है, पैड वाले का कितना है, उनका पैसा उस यजमान परिवार को बता दो कि भाई इनका इतना है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए आपका जो मन है। तो आप श्रद्धा से अपना कीर्तन करो और भगवान पे आश्रित रहो, आपको भगवान देते रहेंगे। हाँ जी प्रभु। तो मन नहीं मानता गुरुजी, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं हरि नाम छोड़ भी नहीं सकती। तो घर पे बैठ के ना जपो हरि नाम। नहीं, जैसे घर घर जाए करते, अब लोग जानते हैं, कॉल आती है कि आपने आज बर्थडे है ठाकुर जी का, या घर में मेरे बेटे का बर्थडे है, आप कीर्तन करो। तो घर वाले फिर कोई तो भी भाई मेरा जो फोन करके बुलाएगा वो फिर पैसा देगा? क्यों नहीं देगा? मैं उसको तो चली कराना जाती भी है और फ्री में भी कराना है। तो गुरुजी मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। तो फिर आप अकेले जाके करे आया करो। घर वाले बोलते हैं ना, घर के कहेंगे कि नहीं तुम बिना सेवा के जा रहे हो, 3-4 घंटे घर से बाहर भी रहोगे, तो ये सब क्यों, घर में बैठ के तो भजन फिर आप करो। क्या चाहती हैं? मेरा मन नहीं मानता, मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, हरि नाम सुनाऊँ सबको, बैठ के भक्तों के साथ संकीर्तन करूँ, छूटे ना मेरा ये हरि नाम संकीर्तन। अच्छी बात है। भक्तों के संग में बैठकर गाना सुनना सब अच्छा लगता है। तो फिर मैं दुविधा में फंस गई ना गुरुजी। बता तो दिए सारी दुविधा का समाधान, सब तरह से समझा दिए। हाँ जी गुरुजी। कि आपका मन है पैसे लेके, तो पैसे लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो कि भाई हमारी आप अपनी सेवा रख दो कि भाई हमारी 3 घंटे की सेवा ये रहेगी। हाँ, तो आप रख दो, जिसको कराना होगा कराएगा, नहीं कराना नहीं कराएगा। जैसे गुरुजी मैं गुरु दीक्षित, तो मुझे कोई अपराध तो नहीं लगेगा अगर मैं नहीं, कोई अपराध नहीं है। अच्छा, भगवान का नाम जपना है, ठीक है, परिवार को भी चलाना है, पैसे की जरूरत है तो आप, भगवान सब कुछ देते हैं, धन धान्य। ठीक है प्रभु। प्रभु जी आप मेरे घर में सबको बोलो कि आप भी वृंदावन आओ और यहाँ कर आकर कुछ सेवा देखें और हरि नाम गाएं। बिल्कुल, सब आना चाहिए, सबको आना चाहिए वृंदावन। एक बार सबको बिहारी जी का दर्शन राधे करना राधे चाहिए। कहते जी गुरुजी। अपनी आंखों से जीते जी भगवान को देख लो, बिहारी जी को, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी को, यमुना जी को, वृंदावन को, संतों को। एक दिन तो आंखें बंद हो ही जाएंगी सबकी। और गुरुजी जब आप पर मीडिया ने भारी प्रकोप किया
तो मैं रोज़ मंदिर जाती थी और अपने राधा बिहारी जी से कहती थी कि गुरुजी पर जितनी भी समस्याएं हैं सबको हल कर दो। गुरुजी देखकर बहुत रोना आता था आपको। कोई बात नहीं, मीडिया का तो काम है जो पहले काम शकुनी करता था, जो काम पहले मंथरा करती थी, आज वही काम कुछ मीडिया के लोगों ने संभाल रखा है। तो इससे ज़्यादा क्या है, इसलिए मीडिया वालों का काम है, संतों को, कुछ मीडिया वालों का काम है संतों को आपस में लड़ाना और संतों को लड़ा के टीआरपी कमाना और संतों को बदनाम करना, क्योंकि उनकी खुद की अपनी कोई टीआरपी है नहीं, कोई खबर है नहीं उनके पास। नेता को कब तक देखे आदमी टीवी पे, तो उनको लगता है संतों को भी लाओ टीवियों पे। तो ये पत्रकारों के तो चल नहीं रहे हैं, कुछ पत्रकार परेशान हैं बेचारे, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको लगा चलो संतों की लड़ाओ आपस में, और फिर ये खबर चलाओ, यही चल रहा है न्यूज में। मंथरा, जो मंथरा का काम था तब, वही कुछ मीडिया का काम है अब। जो शकुनी का काम था तब, वही मीडिया का, कुछ मीडिया का काम है अब। पर गुरुजी वो ये नहीं सोचते कि कितनी आस्था, किसी का विश्वास जुड़ा है, मैया कितनी ठेस लग रही है। वो सनातन विरोधी हैं, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, उस सनातन के, उनको ये सब लड़ाने, संतों को लड़ाने में, संतों को बदनाम करने में उनको पैसा आता है, उनको पैसा मिलते हैं, समझते नहीं। बहुत सारे कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो सनातन विरोधियों के हैं, जिनका एजेंडा ही है कि सनातन धर्म को कैसे बदनाम करें। ये तो हम हिंदुओं को समझना चाहिए ना, कि हम ऐसे कुछ न्यूज़ चैनल क्यों देखें जो एजेंडे के तहत संतों को बदनाम कर रहे हैं। तो इससे तो हमको बचना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि इन लोगों का एजेंडा ही सनातन को नीचे गिराने का है। आज तक किसी न्यूज़ चैनल ने, बताइए, किसी मौलवी, किसी पादरी के खिलाफ इतना कैंपेन चलाया? नहीं प्रभु जी। अभी राम जी के पुतले जला दिए भारत, और दशहरे के दिन राम जी का पुतला जला भारत में। मीडिया ने कितनी खबर चलाई, कितने डिबेट किए इस पर। संतों को बदनाम करने में 3 महीने रेगुलर मीडिया ने डिबेट की, 3 महीने रेगुलर। और राम के पुतले जला दिए, एक भी खबर नहीं दिखी, क्योंकि राम के पुतले जलें, इससे मीडिया को क्या करना है? संत बदनाम हो, इससे मीडिया को क्या करना है? तो कुछ मीडिया तो, मैया समझने की बात यह है कि कुछ मीडिया सनातन को बदनाम, जो जितना खतरा मुसलमानों, मुगलों से था इस देश को, सनातन को जितना खतरा अंग्रेजों को था, सनातन को उससे कहीं ज़्यादा खतरा आज कुछ मीडिया के लोगों से सनातन को खतरा है। हमें और आपको बदनाम कर देंगे, चलो हम और आप तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये बदनाम संतों को नहीं, बदनाम सनातन को करते हैं। अब राम के पुतले जले तो मीडिया ने डिबेट क्यों नहीं की? सवाल खड़ा हुआ, करते डिबेट। क्या कोई इस देश में अल्लाह के पुतले जला सकता है? हिम्मत ही नहीं है। लेकिन राम के पुतले जला सकते हो आप, बिल्कुल आपको परमिशन, आप जलाइए, राम के पुतले आप जला सकते हैं, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप राम के पुतले जला सकते हैं, और अभी जलाया गया, क्या कर लिया? कहाँ डिबेट चली? हिंदुओं की आस्था गौ माता पे है, खूब हत्या हो रही है, कहाँ डिबेट चल रही है? किस न्यूज़ चैनल पे? क्योंकि उद्देश्य है इस्लामीकरण करने का। बिल्कुल उद्देश्य है, इस देश में हजारों गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, धर्मांतरण हजारों हो रहा है, इस पे कोई भी न्यूज़ चैनल डिबेट नहीं करता। डिबेट इस पे होगी कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को कपड़ा पहनने को क्यों कहा? सही बात है, क्यों कहा तुमने? इस पे मीडिया को दिक्कत है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। और आप खुशी प्राची का नाम लेकर के एक बार बोल दो, खुशी प्राची, राधे राधे। खुशी प्राची, 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 खुशी प्राची, हाँ जी, खुशी प्राची, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। गुजराती समझ पाएंगे? थोड़ी थोड़ी, स्लोली स्लोली। अब 2 मिनट की बात बोलूंगी, हिंदी मुझे नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अब गुजराती समझ लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा। मेरे दुख बहुत थे, पर आपकी कथा सुनी, सब दुख दूर हो गए, वही कहना है। अब मुझे, मेरे में इतनी हिम्मत आ गई है कि कहीं ज़्यादा दुख हो गए तो भी मुझे दुख नहीं लगेंगे। राधे राधे। सब दुख दूर हुए, मेरे 2 लड़के हैं, जब तेरा नाम। हाँ, मेरे घर यमुना जी लोटी जी स्वरूप में है, उसकी सेवा में करती हूँ।
2 घंटा यमुनाष्टक में। अच्छा, यमुनाष्टक का पाठ करती हैं आप? यमुना मैया की सदा पर कृपा यमुनाष्टक बनी में रहे। 41 करती हूँ एक पलाठी पे। सुंदर। हाँ। चलो चलो, अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, प्रश्नोत्तरी करना है, कल फिर होगी, कल बचा हुआ सवाल कल, सबसे संभव नहीं है ना बातचीत कर पाना। अब जिनको प्रश्न है कल करेंगे निश्चित।